फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत का साथ मांग लिया। वज़ीर आला सिंध से बंडल आइलैंड मंसूबे पर नजरसानी की दरखास्त। इमरान खान कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। शहर की बेहतरी के लिए इख्तलाफात भुलाना होंगे। जब तक सूबाई हुकूमत का ताउन ना हो वफाक कुछ नहीं कर सकता। कराची सर्कुलर रेलवे के फेज़ 1 का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में ये भी कहा, शहर में ट्रांसपोर्ट पर जैसी सरमायाकारी होनी चाहिए थी नहीं हुई। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ मंसूबों की बरसात, मसाइल के दलदल में फंसे कराची के लिए खुशखबरियां। ग्रीन लाइन बसों के अलावा शहर में ट्रेन भी दौड़ेगी। KCR 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। 44 किलोमीटर ट्रैक पर 30 स्टेशन तामीर होंगे। हर 6 मिनट पर ट्रेन स्टेशन पर आएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का मंसूबे पर बड़ा दावा, कहा KCR की किसी मुतल्लिका फोरम पर मंजूरी नहीं दी गई, फिर संगे बुनियाद किस चीज़ का। शहर एक रूप कई मगर इंतजामिया वही। कराची में कहीं बारिश, कहीं बादल तो कहीं आंधी। गर्मी की छुट्टी तो हो गई मगर इंतजामिया की दौड़ें लगी रहीं। 50 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाओं ने दरख्त गिरा दिए। न्यू कराची में साइन बोर्ड उखाड़ दिए कि इलेक्ट्रिक की तारों को भी ठंड लग गई। शहर के बेशतर हिस्सों की बत्ती गुल। महकमा मौसमियात की आज भी शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी अलर्ट जारी। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। तर्जुमान शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान के मुताबिक अदालत का शहबाज शरीफ और फैमिली के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर अदालत में जमा करा दी। बताया बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मियों का कोई सबूत सामने नहीं आया। मलिक अहमद खान का कहना है शहबाज शरीफ और ख़ानदान के अकाउंट्स दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। 21 माह की तहकीकात में 20 साल के माली मामलात का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबरें दुरुस्त नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का मौक़िफ़, कहा बरतानिया में सुलेमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात ARU या NAB की दरखास्त पर शुरू नहीं हुई थी। एक बरतानवी बैंक ने सुलेमान शहबाज की मुश्तबा ट्रांजैक्शन से हुकाम को आगाह किया था। उनके असासे भी बरतानवी क्राइम एजेंसी ने मुंजमद कराए थे। असासे बहाल होने का मतलब ये नहीं कि रकम जायज़ ज़राए से इकट्ठी की गई। शहबाज शरीफ कहते हैं बरतानवी अदालत के फैसले से मैं और नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सुरखरू हुआ। सच की ताकत तमाम झूठों पर भारी होती है। मेरे खिलाफ झूठी कहानियां बनाई गई, मेरी किरदार कुशी की गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा शहजाद अकबर अपने 1000 झूठ छुपाने के लिए मजीद 100 झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मैं हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम दो इंसान होते हैं। पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है। हमजा और मेरी सोच, आरा और तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। मरियम नवाज का एतराफ़। पार्टी इजलास से खिताब में बोली हम सब एक बात पर मुत्तफिक हैं, हमारी पार्टी और घर के सरबराह नवाज शरीफ हैं। हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान है, इसके लिए दिल से दुआगो हूँ। शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खिदमात की दिल से मोतरफ हूँ। ये भी कहा इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा हुकूमत अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए निकाल रही है। हमें हर सूरत वोट को इज्जत दिलाना पड़ेगी। हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि
कि इस मुल्क को गलत हाथों में ना जाने दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं कि अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं पेशन गोई करता हूं, यहां 3 ग्रुप होंगे। शेख रशीद को मुस्लिम लीग नून में 3 धड़े नजर आने लगे। कहते हैं मुस्लिम लीग नून इंतशार और जूडो कराटे से बर्बाद होगी। नून लीग में 3 ग्रुप बनते देख रहा हूं। शहबाज शरीफ के खानदान में विरासत की लड़ाई चल रही है। जाली वैक्सीनेशन के मामले में नादरा का कोई कसूर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात शफाफ होंगे। ये भी कहा न्यूजीलैंड टीम के दौरे को मनसूख कराने वालों के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी की सख्त मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनासिब तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश मंजूर नहीं। नैब गैर जानिबदार इदारे की बजाय इमरान खान हुकूमत का आलायकार है। उमर शरीफ की अमरीका रवानगी में मजीद ताखीर। एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। डॉक्टर तिब्बी मुआयने के बाद सफर का हतमी फैसला करेंगे। एहलिया उमर शरीफ के मुताबिक दोबारा डायलिसिस हो रहा है। एयर एम्बुलेंस से 24 से 48 घंटे तक रुकने की दरख्वास्त की है। एयर एम्बुलेंस 12 घंटे में वापस जाने का कह रही है। एम्बुलेंस चली गई तो वापस नहीं आएगी, अदायगी भी ज़ाया हो जाएगी। वज़ीर आज़म मामले में मुदाखलत करें। सिलेक्टेड क्यों कहा, सिंध असम्बली में हंगामा खड़ा हो गया। जीडीए के आरिफ मुस्तफा जतोई और पीपल्स पार्टी के इमदाद पताफी आमने सामने तल्ख जुमलों का तबादला। मुकेश चावला भी कूद पड़े, बात तल्खी से धमकियों तक जा पहुंची। डिप्टी स्पीकर की किसी ने ना सुनी। अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। उधर सिंध असम्बली ने असलहा तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा 250 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। एक्निक ने 22.7 रुपए की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए सिंध हुकूमत 6 अरब रुपए फराहम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मरहला 1.5 से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार हो चुका। पहले साल 5.5 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। कोरोना गया नहीं, डेंगू का खतरा पड़ गया। पंजाब, सिंध और केपी में मच्छर के वार तेज। कराची में 28 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी 24 घंटे में 44 मरीज सामने आए। केपी के अस्पतालों में भी बोझ बढ़ने लगा। रवां साल मच्छर 5 जिंदगियां भी ले चुका। लाहौर में सर्वेलेंस टीमें मुतहर्रिक। जेर तामीर प्लाजों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर 2 ठेकेदार गिरफ्तार। दूसरी जानिब कोरोना वबा से एक दिन में मजीद 31 अफराद जाँ भाग। 1757 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स जारी। दूसरे रोज भी ज़ायरीन के लिए जगह जगह दूध की सबीलें और लंगर का इंतजाम। मुल्क भर से टोलियों की सूरत में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी। उर्स के सिलसिले में आज लाहौर में मकामी तातील होगी। माहौलियाती तब्दीली क्या है, ये क्यों रूनुमा हो रही है? आलमी दर्जा हरारत में तेजी से इजाफे कैसे हो रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफी इखराज की वजूहात क्या हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इसी बुलेटिन में मिलेगा। खसूसी रिपोर्ट हिस्सा। कभी थप्पड़ कभी अंडे, फ्रांसीसी सदर जैसे मार खाने के लिए ही रह गए। इमैनुअल मैक्रोन को हुजूम में किसी ने अंडा दे मारा। खुशकिस्मती से टूटा नहीं, अंडा फेंकने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया।